मैं आईएमपी दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक मेरे हाथ में और पेपर आपके हाथ में ही आ जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब खुश होके ही आएंगे और आके मेरे पैरों में क्या करेंगे, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद ले चुके हैं। प्रक्रिया मतलब लेसन एक्सरसाइज 11 में मैंने पहले से बोला था कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, कंपलसरी पूछेगा ये। तो फर्स्ट वाला 11.1 है, वो है राइट। थर्ड है वो एमसीक्यू है और हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस और फिफ्थ है, मतलब 4 और 5 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है राइट। अब एंगल के बारे में मैंने बोला था, तो मैंने जो पीछे का जो 11.2 है तो इसमें मैंने टिक करवाया था, याद है? कौन से बोला? एंगल वाला, वो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला वो राइट। तो वो मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्टेज डिस्टेंस और वो एक तो 10 है एमसीक्यू आपका, वो टिक कर दो। फिर 12, 13 और 14 इसमें से आएगा राइट। अब एमसीक्यू तो वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, सममित स्वरूप, सदिश स्वरूप एमाથી આવશે। इलेस्ट्रेशन 9 અને 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था कि शॉर्टेज डिस्टेंस किसी में भी आ सकता है, उसका मतलब मैं वो तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते यही आएगा हा? तो इलिस्ट्रेशन 9 और 10 इम्पोर्टेंट खेल खत्म हो जाएगा। हाँ अब हाँ बस जो 6 नंबर है वो आपका इलिस्ट्रेशन 6 नंबर है, वो एमसीक्यू के। हाँ इसमें क्या नहीं क्या है, तो मैंने जब एग्ज़ाम ली थी तब उसमें एमसीक्यू पूछे हैं, वो देख ही लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब में ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैं नहीं बताऊँगा। समझ में आया? cos टू अल्फा साइन, cos टू अल्फा, cos टू बीटा, cos टू गामा। वन बीजो अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल एंगल। तो घनी बार તમને કહે cos સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરો, sin સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરો। જો cos સ્ક્વેર કહે તો અલ્ફા બીટા ગામા 3 cos સ્ક્વેર થીટા થઈ જાય, એ રીતે તમને મળી જશે। જો sin સ્ક્વેર પૂછે તો 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર કરી દે। ક્લિયર? એ તમે જોશો ને, તમને કીધું ના હોય તો ગમે તે જોડેથી તમે લઈને જોઈ લેજો। પેપર મેં તમને પહેલેથી કીધું કે પહેલેથી હું તમને એમસીક્યુ આપી જ દઉં છું, પણ મેં કહ્યું નહોતું। ચેપ્ટર 10 કટ કરી દે।